हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद रंजन सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग सेकंड वाले चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जो क्लास सिक्स्थ में होल नंबर्स है। और इससे पहले मैंने एक चैप्टर नोइंग नंबर्स पढ़ाया हुआ है और उसमें नोइंग आवर नंबर्स में बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है। देखो होल नंबर्स अब पढ़ोगे ना, वो वाला चैप्टर पढ़ने के बाद दिन तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगे। अब होल नंबर्स को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना पड़ेगा और उन चीजों में सबसे पहले मुझे जो जानना पड़ेगा वो है बेटा नेचुरल नंबर। कि नेचुरल नंबर होता है क्या है, एकदम बेसिक से सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बेटा, इसीलिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हर एक चीजों को क्या करना, बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ना और उसकी नोट्स बनाना, नोट्स बना करके फिर उसको रिवाइज करना। दिन देखना हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन से तुमसे एकदम बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेंगे। देखो नेचुरल नंबर्स जो होता है ना, सबसे पहले ये जानो कि उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तुम काउंटिंग के नंबर्स जानते हो? काउंटिंग नंबर्स किसको बोलते हैं? देखो काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं 1 2 3 4 5। और एग्जैक्टली आप इसको आगे काउंट करते हुए चले जाते हो। कहां तक काउंट करते हो? तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर ये तो हम जहां तक मर्जी वहां तक काउंट कर सकते हैं। थाउजेंड, लाख, करोड़, जहां तक मन करे वहां तक सर हम काउंट कर सकते हैं। देन हम ये कह सकते हैं कि ये तो सर इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसका कोई अंत ही नहीं है, ये अनंत है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट तक होगा नेचुरल नंबर। बेटा इस वाले सिंबल को कहते हैं इन्फिनिटी। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे तुम्हें ये पता चल गया कि सर जो नेचुरल नंबर होता है ना, उसकी शुरुआत तो होती है वन से और वो जाता कहां तक है? तो इनफाइनाइट तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो एग्जैक्टली ये जो पूरा फैमिली है, ये जो पूरा कलेक्शन है, वन से लेकर के इनफाइनाइट तक की नंबर्स हैं, ये सभी के सभी काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। देन हम नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा? तो डेफिनेशन के बारे में समझना बेटा। यहां पे हम कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग के नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो तुम्हें क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर किसको कहा जाएगा? आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? वन से होती है। तो यहां से तुमसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओ। जरा हमें ध्यान देकर करके देखना और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना बेटा। यहाँ पे कौन सबसे छोटा वाला नेचुरल नंबर होगा? तो तुम कहोगे सर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इसमें सबसे छोटा जो है वो एग्जैक्टली वन है। देन तुम ये कह सकते हो कि वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे ये क्वेश्चन करूं कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताओ कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? तुम कहोगे सर बड़ा तो बता ही नहीं सकते। किसी ने कह दिया कि 500, तो मैं उसमें वन ऐड कर दूंगा, बोलूंगा मैं 501। तुम चाहे जो भी नेचुरल नंबर कह लो, मैं उसमें वन ऐड कर दूंगा, उससे बड़ा हो जाएगा। 10 ऐड कर दूंगा, उससे बड़ा हो जाएगा। देन तुम कहोगे नहीं सर ये इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी होगा, या फिर नॉट डिफाइंड भी कह सकते हो। तो आप ये इन्फिनिटी का भी साइन लगा सकते हो, या तुम ये भी कह सकते हो कि सर नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि सबसे बड़ा वाला नेचुरल नंबर कौन होगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे जरा तुम काउंट करना कि टोटल कितने सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो बेटा हम काउंट ही नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। एग्जैक्टली। तो आपने क्या किया ना बेटा, घुमा फिरा करके नेचुरल नंबर को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। इसके अलावा नेचुरल नंबर से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। वो पूछेगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है, बताओगे वन। पूछा जाएगा तुमसे ग्रेटेस्ट कौन होता है, बताओगे इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। पूछे जाएंगे तुमसे कि कितने सारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, तुम कहोगे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। तुमसे ये क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज नेचुरल नंबर, तुम कहोगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तुमसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि नेचुरल नंबर को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, तुम कहोगे कैपिटल एन। बस हो गया, खत्म।
इसके अलावा नेचुरल नंबर से कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं किए जाएंगे। अब चलो, नेचुरल नंबर जब तुमने समझ लिया ना बेटा, अब तुम समझ सकते हो होल नंबर्स, ठीक है। और यही वाला तुम्हारा चैप्टर है और इसी चैप्टर को तुम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, इसीलिए होल नंबर्स को समझना। कैपिटल W से होल नंबर को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर के बारे में ऐसे समझा जा सकता है। देखो, नेचुरल नंबर तुम्हें पता है, तुम कहोगे यस सर, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 और ये आगे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं सर नेचुरल नंबर। एग्जैक्टली। अच्छा, अब देखो, मैंने एक बात तुमसे ये कहा बेटा कि इसी नेचुरल नंबर में क्या है ना, इस पूरे फैमिली में एक नया मेंबर आकर के जुड़ गया और उस मेंबर का नाम है बेटा जीरो। अब ये जैसे ही जीरो हुआ ना, अब ये होल हो गया पूरा का पूरा। अब हम कहेंगे ये पूरे के पूरे कलेक्शन को, पूरे के पूरे ग्रुप को होल नंबर, और इस होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिन तुम्हें क्या पता चला कि होल नंबर जो होता है ना सर, वो नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को शामिल कर देते हैं देन वो होल नंबर हो जाता है। तो यहां से डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, नेचुरल नंबर अलोंग विथ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो, ठीक है। जीरो के साथ अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए देन उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है, आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो होल नंबर किसको कहा जाता है, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर भी रहेंगे और एक एडिशनल मेंबर जीरो भी शामिल हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ से होल नंबर के बारे में पता चल गया। अब तुमसे क्वेश्चन किए जाएंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, बहुत जगह पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में। स्मॉलेस्ट होल नंबर, तुम्हारे स्कूल वाली जो एग्जाम होगी उसमें ये क्वेश्चन कर दिए जाएंगे कि सबसे छोटे होल नंबर को बताओ, तो तुम तो कहोगे कि होल नंबर की शुरुआत जीरो से होता है, जीरो सबसे छोटा होल नंबर है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, जीरो। अच्छा, तुम ये मुझे बताना कि ग्रेटेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ा वाला होल नंबर कौन है। तो बड़ा वाला होल नंबर तुम नहीं बता सकते बेटा, बोलोगे इनफाइनाइट है या फिर नॉट डिफाइन है, क्योंकि आप चाहे जितना बड़ा भी होल नंबर ले लें उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे तो उससे भी बड़ा होल नंबर बन जाएगा। यहां तुम्हें बताना है कि कितने सारे होल नंबर्स होते हैं, तो यहां भी तुम कहोगे कि इनफाइनाइटली, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर्स, इनफाइनाइटली मेनी मेनी होल नंबर्स, ठीक है। कितने सारे होल नंबर्स हो गए बेटा, तो इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर्स हो गए। तो एग्जैक्टली तुम्हें पता चल गया कि होल नंबर होता क्या है, होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, होल नंबर को हम लोग किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ये जो जीरो है ना बहुत काम की चीज है। जीरो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और जीरो के बारे में जान जाओ, इसका जो इन्वेंशन है ना वो एग्जैक्टली इंडियन मैथमेटिशियन के थ्रू हुआ है। ये इंडिया के ही एक मैथमेटिशियन है, और वो कौन से मैथमेटिशियन है, तो यहाँ पे देखना, एक इंडियन मैथमेटिशियन है जिसका नाम है जिनका नाम है आर्यभट्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आर्यभट्ट ने ही जीरो का खोज किया था। एक नेशनल सॉन्ग भी है, जीरो दिया मेरे भारत ने, शायद तुमने सुना होगा, ठीक है। तो वो भारत जो है, उस भारत के रहने वाले एक आर्यभट्ट मैथमेटिशियन है इंडियन, और इन्होंने जीरो के बारे में बताया। सोचो कितनी बड़ी डिस्कवरी है जो हमारे इंडिया से हुई है। जीरो के वजह से यही एक 10 बन जाता है, और यही 100 बन जाता है, और 1000 बन जाता है। अगर जीरो ना होता देन हम लोग 1000, 10,000, लाख, 10 लाख का सपना भूल चुके होते, ठीक है। बाद में बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इस जीरो पे वर्क किया है, बट इनिशियली आर्यभट्ट ने ही इन चीजों को डिफाइन किया था। तो यहां तक तुम्हारी बात क्लियर है। अब चलो, यहाँ पे हम कुछ चीजों को लेकर करके आगे बढ़ रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे देखना, हम अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में कुछ रिलेट करने वाले हैं। यहाँ पे होल नंबर नहीं, पहले नेचुरल नंबर देखो। नेचुरल नंबर क्या है बेटा, तो नेचुरल नंबर तुम कहोगे सर 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो तुम। अच्छा, मैंने तुमसे ये कह दिया बेटा होल नंबर क्या होगा, तो तुम कहोगे होल नंबर की शुरुआत सर 0 1 2 3 4 5 और ये भी इनफाइनाइट तक ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों में फर्क तुम देख रहे हो कि केवल और केवल फर्क किस चीज का है, तो केवल और केवल फर्क जीरो का है। इसका मतलब ये हो गया
कि इस होल नंबर में पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आ गया। देखो ये जो सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं, ये पूरे के पूरे नेचुरल नंबर किसमें बेटा आकर के फिट हो गए, तो ये होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर भी आ गया। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि तुम मेरे को बताना बेटा ये 5 नेचुरल नंबर है। तुम कहोगे यस सर, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, इसमें 5 भी आएगा, तो यस सर 5 नेचुरल नंबर है। मैं तुमसे ये कह दिया कि 5 क्या होल नंबर है, तो तुम कहोगे यस सर 5 तो 0 से ही शुरू होता है और बीच में 5 आ जाता है। तो देखो यहाँ पे 5 भी होल नंबर है। क्लियर हो गया। अच्छा सुनो, फिर तुम मुझे बताना कि ये 0 नेचुरल नंबर है क्या। तो तुम कहोगे नहीं सर 0 तो 1 से शुरू होता है, सॉरी नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, तो नेचुरल नंबर में तो 0 आएगा नहीं। तो एग्जैक्टली सर 0 जो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, इसलिए 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा सर। अच्छा मैंने तुमसे ये कह दिया कि 0 होल नंबर है। यस सर, 0 से ही तो होल नंबर शुरू होता है। देन तुम ये कह दोगे कि 0 हमारा होल नंबर है। देन यहां से देखो तुम्हारे बुक में एक क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ट्रू फॉल्स का कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं बेटा वो सभी के सभी होल नंबर्स हैं। ट्रू या फॉल्स। बेटा ट्रू और फॉल्स का मीनिंग समझते हो, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। ट्रू को हम लोग बेटा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू का मीनिंग होता है सही और फॉल्स का मीनिंग होता है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बताओ ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे, तो यस सर ये सभी के सभी नेचुरल नंबर भी हैं और होल नंबर भी हैं। तो एग्जैक्टली हम ये कह देंगे कि यस सर ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। अच्छा मैंने तुमसे बस ऐसा कह दिया कि ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स है ना आर नेचुरल नंबर्स। मैंने ठीक उल्टा कह दिया कि जितने भी होल नंबर्स हैं बेटा वो सभी के सभी नेचुरल नंबर होंगे। ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो तुम कहोगे सर सारी की सारी होल नंबर तो नहीं होगी, ये 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो अगर आप कह रहे हैं कि सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, देन गलत बात है, ये 0 तो होगा नहीं नेचुरल नंबर। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स से यहाँ तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए तुम ध्यान रखोगे। देन हम यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं कि सपोज दैट कि ये पूरी की पूरी फैमिली बेटा होल नंबर की है, तो इसी फैमिली के अंदर जो है ना बेटा नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। तो ये वेन डायग्राम हो गया। यहां से तुम ये समझ सकते हो कि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर तो जरूर हैं, लेकिन सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो बाहर वाला होल नंबर है वो देखो नेचुरल नंबर के अंदर तो आ नहीं सका। इसीलिए हम इस वेन डायग्राम से भी बहुत चीजों को सीख सकते हैं। तो ये हो गया होल नंबर और नेचुरल नंबर का वेन डायग्राम। अब मुझे जो है वो नेक्स्ट सीखना है दो टर्म जिसको बोलते हैं बेटा प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर, ठीक है, प्रीडिसेसर, और दूसरा जो है वो है आपका सक्सेसर। ठीक है, तो अब प्रीडिसेसर और सक्सेसर को समझोगे ये दोनों होता क्या है, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्रीडिसेसर क्या होता है। अच्छा प्रीडिसेसर का एक और नाम है बेटा, और इसको बोलते हैं हम लोग जस्ट बिफोर, यानी कि ठीक पहले। तो जस्ट बिफोर का मतलब यहाँ पे समझ लेना कि सपोज दैट के देखो यहाँ पे प्री वर्ड एक यूज हुआ है ना, और इस प्री का मीनिंग ही होता है बेटा पहले। ठीक है, तो पहले वाला आपको उसका नंबर बताना है। जैसे सपोज दैट मैंने ले लिया बेटा 5, 5 का मैंने प्रीडिसेसर पूछा, तो आप 5 के पहले कौन आता है, तो 4 आता है। तो एग्जैक्टली आपका आंसर हो जाएगा 4। और ये 4 कैसे आया, तो आपने क्या किया ना, इस 5 में बेटा 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एग्जैक्टली 4 आ गया। तो जस्ट बिफोर निकालना हो यानी प्रीडिसेसर तुम्हें निकालना हो, देन तुमको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा बेटा। तो जैसे ही -1 कर दोगे तो प्रीडिसेसर निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 का तुम्हें प्रीडिसेसर निकालना है, तो तुम क्या करोगे, 10 -1 कर दोगे, इसका मतलब 9, 10 के जस्ट बिफोर 9 आता है। चलो हमने कह दिया कि 80 का प्रीडिसेसर निकालना है, तो तुम्हें 80 -1 करना पड़ेगा, दैट मीन 79 आ गया, यानी 80 का प्रीडिसेसर 79 हो गया, यानी जस्ट बिफोर 80 कौन होगा बेटा, तो 79 होगा। चलो मेरा एक क्वेश्चन है बेटा कि 1 का प्रीडिसेसर कौन होगा। 1 में से आपको क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 आएगा। यस सर 1 के पहले 0 आता है, इसलिए 0 उसका प्रीडिसेसर हो जाएगा। चलो
जब ये तुम समझ लिए देन मुझे तुम ये बताना कि जीरो का प्रीडिसेसर कौन होगा, जीरो के पहले कौन आएगा। तो यस सर, जीरो के पहले तो कोई नहीं आता। अभी तक तो आप जितना सीखे हो होल नंबर में देखो ना, होल नंबर के तुम ग्रुप में देख लो, तुम यहाँ पे आ जाओ बेटा, जीरो के पहले कोई नंबर ही नहीं आता। देखो यहाँ पे ध्यान दो, जीरो के पहले कोई भी होल नंबर नहीं है, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे कह डालेंगे कि जीरो का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होगा सर। ठीक है, तो प्रीडिसेसर समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? तो सक्सेसर का मीनिंग ही होता है बेटा कि जस्ट आफ्टर, यहां पे मैं लिख देता हूं जस्ट आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग होता है बेटा बाद में, ठीक बाद वाला जो होगा वो कहलाएगा सक्सेसर। अच्छा, सक्सेसर में हम कैसे निकालते हैं? तो +1 कर देते हैं, 1 ऐड कर देना, आ जाएगा सक्सेसर। सपोज दैट कि मुझे 99 का सक्सेसर निकालना है, देन हमें क्या करना पड़ेगा? 99 में 1 को ऐड करना पड़ेगा, 100 आएगा। यस, 99 के जस्ट आफ्टर में 100 आता है एग्जैक्टली। अच्छा, 23 का जरा मुझे सक्सेसर निकाल के बताना क्या होता है। तो तुम करोगे कि 23 में 1 ऐड, तो 23 में जब 1 ऐड करोगे देन कितना होगा? 24 होगा एग्जैक्टली। 23 के जस्ट आफ्टर 24 होगा। अच्छा, जीरो है, जीरो का अगर तुम्हें निकालना है सक्सेसर, देन तुम क्या करोगे? जीरो में 1 ऐड करोगे, तो जीरो में 1 ऐड करने पे 1 आएगा, तो जीरो का सक्सेसर 1 हो गया। तो आपने सक्सेसर भी समझ लिया, प्रीडिसेसर भी समझ लिया। तो जरा अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस 28 का तुम्हें बताना है सक्सेसर और तुम्हें बताना है प्रीडिसेसर, और क्या होगा वो फटाफट से। तो देखो 28 के जस्ट आफ्टर क्या आता है बेटा? 29, तो इसका सक्सेसर 29 हो जाएगा। इसका सक्सेसर क्या होगा? 29। अच्छा, जस्ट बिफोर क्या आता है बेटा 28 के? तो 27 आता, यानी इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा बेटा? तो 27 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली तुम किसी का भी निकाल सकते हो। सपोज दैट कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि 100 के जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर निकालना है, इट मींस के सक्सेसर और प्रीडिसेसर निकालना है। तो 100 के जस्ट आफ्टर कौन होगा? 101, और प्रीडिसेसर कौन हो जाएगा बेटा? तो 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99 हो जाएगा। तो इन सभी को आप क्या करना? नोट डाउन कर लेना। फिर मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर करके बताऊंगा कैसे किया जाता है। और आप फिलहाल क्या करें कि जितना भी चीज मैंने बताया है इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर करके रिवाइज करें। अगर आप हमारे नए स्टूडेंट हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड कमेंट्स। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।